कभी आपने सोचा है कि दुनिया के कोने पर भी कोई रहता होगा जहां जमीन खत्म होने लगती है, जहां बर्फ आसमान को छू रही होती है और जहां सूरज कभी कभी रात को भी डूबता नहीं? ये जगह है आइसलैंड। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर बर्फ का टुकड़ा लगता है, लेकिन दरअसल कुदरत का एक जिंदा करिश्मा है। यहाँ जमीन के नीचे आग है, ऊपर बर्फ है और दरमियान में जिंदगी जो खामोशी के साथ अल्लाह की ताकत का सबूत देती है। आइसलैंड में जमीन के नीचे सैकड़ों आतिशफशां हैं। कभी कभार जमीन खुद फट जाती है और नीचे से आग और लावा निकल आता है। ये मंजर देखकर इंसान सिर्फ एक ही बात सोचता है, ये सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से चल रहा है। यहाँ के लोग जमीन से नहीं लड़ते बल्कि उसके साथ जीते हैं। उन्हें पता है कि अगर अल्लाह चाहे तो ये खूबसूरत जमीन लम्हे में बदल सकती है। यहाँ एक अजीब चीज़ है, जमीन के नीचे से गर्म पानी के चश्मे फूटते हैं, उन्हें गीजर कहा जाता है। ये वो जगहें हैं जहाँ से उबलता हुआ पानी आसमान की तरफ जाता है। देखने वाला हैरान रह जाता है कि एक तरफ बर्फ जमी है और दूसरी तरफ उबलता हुआ पानी निकल रहा है। ये मंजर इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह जहाँ चाहे वहीं जिंदगी पैदा कर देता है। आइसलैंड में आबादी बहुत कम है। यहाँ के लोग बर्फ में घर बनाते हैं, बर्फ में काम करते हैं और बर्फ ही में हंसते हैं। जिंदगी आसान नहीं, लेकिन ये लोग मुतमईन हैं। क्यों? क्योंकि वो कुदरत के करीब हैं और शुक्रगुजार हैं। ये हमें सिखाते हैं कि खुशी महलों में नहीं बल्कि दिल के सुकून में होती है। आइसलैंड यूरोप के शुमाल में एक छोटा सा मगर हैरत अंगेज मुल्क है। ये मुल्क अटलांटिक समुंदर के बीचों बीच है। न उसके साथ पाकिस्तान, ईरान या किसी और एशियाई मुल्क की सरहद लगती है, बल्कि ये समंदर के बीच में अकेला मुल्क है। पाकिस्तान से आइसलैंड का फासला तकरीबन 6200 किलोमीटर है। यानी अगर आप हवाई जहाज से जाएं तो लगभग 9 से 10 घंटे लगेंगे। आइसलैंड का कुल रुकबा तकरीबन 1,03,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में ये तकरीबन 8 गुना छोटा मुल्क है। पूरी आइसलैंड की आबादी सिर्फ 4 लाख से कुछ ज्यादा है। यानी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जितने लोग पूरे मुल्क में रहते हैं। इसका दारुल हुकूमत है रेक्याविक। ये दुनिया के सबसे सफाई वाले और पुरअमन शहरों में शुमार होता है। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक कोरोना। एक कोरोना तकरीबन 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होती है। ज्यादातर लोग ईसाई हैं, मगर यहाँ इस्लाम भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। आइसलैंड में पहली मस्जिद 2019 में बाकायदा बनी थी। ये मुल्क ज्यादातर ठंडा रहता है। सर्दियों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में दिन तकरीबन 22 घंटे तक लंबे होते हैं, यानी सूरज डूबता ही नहीं। आइसलैंड दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में है जहां एक ही जगह पर आपको मिलेगा बर्फ, आग, पानी, लावा और रंग बरंगी रोशनी। यहाँ के मशहूर कुदरती मनाजिर में शामिल हैं ब्लू लगून, गल्फोस वाटरफॉल, नॉर्दर्न लाइट्स, आसमान में झिलमिलाती सब्ज रोशनी जो जमीन पर नहीं बल्कि फजा में बनती है और दुनिया में सिर्फ चंद मुल्कों में देखी जाती है। यहाँ की जबान है आइसलैंडिक, मगर तकरीबन हर शख्स अंग्रेजी भी रवानी से बोलता है। आइसलैंड एक छोटा मगर खुशहाल मुल्क है। यहाँ गुर्बत ना होने के बराबर है। मुल्क की ज्यादातर आमदनी मछली, टूरिज्म और बिजली की पैदावार से आती है। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में से है जो 100% साफ तवानाई इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ कोयला, तेल या गैस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ के चंद मुसलमान अपने हाथों से मस्जिद बनाते हैं। शदीद बर्फबारी में जब वो अजान देते हैं तो इर्द गिर्द सिर्फ बर्फ, पहाड़ और आसमान होता है, लेकिन फजा में अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। ये मंजर देखने वाला कहता है ये ईमान की रोशनी बर्फ से भी ज्यादा सफेद है। आइसलैंड में कोई मच्छर नहीं होता। जी हाँ, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। साइंसदान आज तक हैरान हैं कि यहाँ की फजा में ऐसा क्या है कि मच्छर जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ जेलें खाली पड़ी रहती हैं क्योंकि यहाँ जुर्म बहुत कम होता है। लोग ईमानदार, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने जमीन को तुम्हारे लिए फैलाया ताकि तुम इसमें गौर व फिक्र करो। अगर तुम आइसलैंड जाओ तो पहला एहसास ये होगा कि यहाँ सब कुछ खामोश है। न हारन की आवाज, न शोर, न रश, बस ठंडी हवा, बर्फ के पहाड़ और नीला आसमान। मगर इस खामोशी के अंदर एक जिंदगी की धड़कन है। लोग मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया आइसलैंड को कहती है दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क। आइसलैंड के लोग बहुत सादे, ईमानदार और खुश मिजाज हैं। ये झूठ, धोखे और लड़ाइयों से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ कोई बड़े महल नहीं बल्कि छोटे खूबसूरत लकड़ी के घर होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दरबार, वजीर या बड़े सियासतदानों के बड़े महल नहीं। यहाँ के वजीर आजम आम लोगों के साथ दुकान पर लाइन में खड़े नजर आ जाते हैं। न कोई प्रोटोकॉल, न गार्ड। आइसलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ तालीम और इलाज बिल्कुल मुफ्त है। यानी अगर कोई गरीब भी हो तो उसके बच्चे यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल कर सकते हैं।
यहाँ शरह खानदगी की लिटरेसी रेट 100% के करीब है, यानी तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा है। आइसलैंड वो पहला मुल्क था जहां एक औरत सदर बनी, विगडिस फिनबोगाडोटिर, जो 1980 में सदर मुंतखब हुई। इसके बाद से खवातीन हर शोबे में आगे हैं, उस्ताद, पुलिस, फौज, हत्ता के ट्रक ड्राइवर तक। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ औरतों का एहतराम मगरबी आज़ादी की तरह नहीं, बल्कि इंसानी इज्जत की तरह किया जाता है। आइसलैंड में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, सिर्फ तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान। ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान, तुर्की और अरब ममालिक से आए हैं। ये लोग यहाँ छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट्स और टैक्सी चलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने शदीद बर्फबारी के मुल्क में भी मस्जिद बनाई, जहाँ अजान की आवाज़ बर्फ की दीवारों से टकराकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ भी अल्लाह अकबर कह रहे हों। ये मस्जिद रेकियाविक शहर में है, और जुमे के दिन जब मुसलमान जमा होते हैं तो मकामी लोग आकर खामोशी से देखते हैं ये लोग बर्फ में सजदा क्यों करते हैं, और कई ऐसे हैं जो इस्लाम के बारे में सवाल पूछने लगे हैं। आइसलैंड की ज़मीन के नीचे आग उबल रही है, यानी यहाँ 200 से ज़्यादा आतिशफिशां पहाड़ हैं, लेकिन इनके ऊपर बर्फ के पहाड़ जमी हुई है। जब कभी आतिशफिशां फटता है तो ज़मीन से आग निकलती है और ऊपर बर्फ पिघलती है। ये मंजर ऐसा लगता है जैसे दुनिया का अंजाम करीब हो, मगर चंद घंटों बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। यही वो जगह है जहां इंसान समझता है अल्लाह जिसने आग को बर्फ के नीचे जिंदा रखा, वो हर चीज पर कादिर है। आइसलैंड में ज़लज़ले और आतिशफिशां आम बात हैं, लेकिन लोग घबराते नहीं, बल्कि कहते हैं ये हमारी जमीन की जबान है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को ज़लज़ले के वक्त क्या करना है ये छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है। इसीलिए यहाँ कुदरती आफात से जानी नुकसान बहुत कम होता है। आइसलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ बिजली मुफ्त के बराबर है। ये लोग जमीन के नीचे के गर्म चश्मों से बिजली बनाते हैं, जिसे जियर थर्मल एनर्जी कहा जाता है। इसी तवानाई से वो अपने घरों को गर्म रखते हैं, पानी गर्म करते हैं और फैक्ट्रियां चलाते हैं। यही वजह है कि आइसलैंड को कहा जाता है साफ तवानाई का मुल्क। आइसलैंड के लोग दुनिया के सबसे खुश कौमों में शुमार होते हैं। यहाँ जुर्म न होने के बराबर है और कैदी इतने कम हैं कि कई जेलें बंद करनी पड़ गईं। एक बार हुकूमत ने जेल में नए कैदी लाने चाहे, मगर कोई था ही नहीं। दुनिया हैरान रह गई। बर्फ के इस मुल्क में जब कोई मुसलमान वुजू के लिए बर्फ पिघलाता है तो वो सिर्फ पानी नहीं, ईमान भी गर्म करता है। ये मुल्क हमें सिखाता है कि अल्लाह की ज़मीन कहीं भी हो, अगर इंसान इंसाफ करे, झूठ ना बोले और दिल साफ रखे, तो अल्लाह इसके मुल्क को बरकत देता है। आइसलैंड के लोग मुसलमान नहीं, मगर उनमें इस्लामी अखलाक हैं। सच बोलना, सफाई, अमन, ईमानदारी, और शायद इसीलिए अल्लाह ने उनकी ज़मीन को खूबसूरत, महफूज और रोशन बना दिया है। दोस्तों, ये थी हमारी आइसलैंड के बारे में आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।